हे गाइस, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अबाउट द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो उसी पर हम इस पे एक एग्जांपल करते हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है। सो एग्जांपल करते हैं। ए कार इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से ओपी। हियर आई विल शो द फिगर हियर फर्स्टली। नाउ आई विल शो द फिगर हेयर। उन्होंने बोला है कि ए कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से ओ पी। ए कार इज मूविंग फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओ टू पी. So this is point O and this is point P. It moves from O to P in 18 seconds. It takes the time from here to 360 18 seconds. And returns from P to Q in 6 seconds. If it will return, then P to Q, it takes 6 seconds. What are the average velocity and average speed of the car in going from O to P? उन्होंने बोला है कि O से P तक जाने के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालिए, एंड फ्रॉम O to P एंड बैक टू Q. O से P जाने के बाद बैक टू Q जाने के लिए भी हमारे पास स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाली है। हमने दोनों पे काम करना है, एवरेज स्पीड एज वेल एज एवरेज वेलोसिटी। चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। यस, फर्स्टली हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, वी ऑलरेडी नो दैट द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर हम O से P में जाते हैं, O से P हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर हमारी यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हुई 360, तो टोटल कितनी हो जाएगी 360 माइनस 0। टाइम कितना है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 सेकेंड्स, तो हमारे पास 360 अपॉन 18 आ जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 10 टू द 360 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर में है, तो मीटर पर सेकंड। तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। टोटल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, वो भी हमारे पास 360 है, तो हम O से लेकर सिर्फ P के लिए निकाल रहे हैं, तो हमारे पास सेम रहेगा 360 अपॉन 18। ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में हमारे पास कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा फ्रॉम O टू P। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q, इफ़ वी टॉक अबाउट द एवरेज वेलोसिटी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, O से P देन P से Q, तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना ही बचेगा। तो हम, क्योंकि हमारी कार यहाँ पर आ चुकी है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा O टू P माइनस O टू P माइनस PQ अपॉन टोटल टाइम। तो हमारे पास OP माइनस PQ, OP इज 360 माइनस PQ इज here we can check out here 40 80 120, तो द लेंथ विल बी 120 मीटर, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 360 माइनस 120 अपॉन टोटल टाइम। टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, हम यहाँ पर क्लियर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 18 सेकेंड इधर गए हैं हम, उसके बाद जब रिटर्न में आया तो 6 सेकेंड और लगे हैं, तो 18 + 6 हो जाएगा हमारे पास टोटल टाइम 18 + 6।
तो इसे हम टोटल करेंगे और इसे हम माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास 0, 4 and 2, 240 अपॉन 24। तो इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम O to P and back to Q. Now we will talk about the average speed. That is equal to एवरेज स्पीड में हम क्या लेते हैं, टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा हमारे पास, ओ पी प्लस पी क्यू एंड टोटल टाइम दैट विल बी 18 प्लस 6। तो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ओ से पी हमारे पास 360 है, प्लस पी टू क्यू हमारे पास 120 है। ओके, आप समझ पा रहे होंगे, आई थिंक सो। तो लेकिन हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, 24 सेकेंड्स। तो इसे हम टोटल करेंगे 0, 8 और 4 अपॉन 24, दैट इज इक्वल टू 24 2 द 48 एंड 20 मीटर पर सेकेंड्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड फॉर द सेकेंड ऑप्शन। थैंक यू।